प्रशांत भूषण के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले में यानी अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना प्रशांत भूषण को 15 सितंबर के पहले तक जमा करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रशांत भूषण जुर्माने की राशि जमा करने से चूक जाते हैं तो उन्हें 3 महीने का कारावास काटना होगा और बार से भी यानी वकालत से 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, ये जानने के लिए गालिब के एक शेर से शुरुआत करते हैं। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। माजरा प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट, अदालत की अवमानना क्या है। कीवर्ड्स ये बहुत दिनों से चल रहे हैं। जानते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे कब कब हुआ, विवाद कहां से शुरू होता है। पहले प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट से विवाद शुरू होता है। पहला ट्वीट तारीख 27 जून 2020। भविष्य में इतिहासकार जब भी पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरह पिछले 6 साल में देश में लोकतंत्र को खत्म किया गया, वो भी बिना घोषित इमरजेंसी लगाए। इसी ट्वीट में आगे बढ़ते हुए प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट और देश के पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों पर भी टिप्पणी कर दी। दूसरा ट्वीट तारीख 29 जून 2020। एक तस्वीर थी, इसमें चीफ जस्टिस ऐसे बोबड़े एक भारी भरकम स्पोर्ट्स बाइक पर बैठे हुए हैं। ये फोटो पोस्ट करते हुए प्रशांत भूषण ने लिखा था कि सीजेआई 50 लाख की मोटरसाइकिल चला रहे हैं। उन्होंने सीजेआई ने यानी न मास्क लगाया है और न हेलमेट। इसी ट्वीट में आगे बढ़ते हुए भूषण ने सीजेआई पर टिप्पणी कर दी और अप्रत्यक्ष रूप से एक पार्टी का नाम भी उनसे जोड़ दिया। अब अदालत की अवमानना का आरोप लगा। तारीख 9 जुलाई। भूषण के बाइक वाले ट्वीट के आधार पर महक माहेश्वरी नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। भूषण पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाया। ये याचिका तो कोर्ट के सामने थी ही, लेकिन भूषण की मुश्किल 21 जुलाई को और बढ़ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र वाले ट्वीट पर स्वतः संज्ञान ले लिया। 22 जुलाई को प्रशांत भूषण और ट्विटर को नोटिस जारी किया गया। ट्विटर इंडिया ने दोनों ट्वीट हटा दिए। प्रशांत भूषण अदालत की अवमानना के आरोपी साबित हुए। फिर प्रशांत भूषण ने क्या कहा। तारीख 23 जुलाई। प्रशांत भूषण ने नोटिस का जवाब दाखिल किया। ये बातें उन्होंने नोटिस में लिखी जो हम आगे बता रहे हैं। बाइक वाले ट्वीट में मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि बाइक चल नहीं रही है। ऐसे में सीजेआई के हेलमेट लगाने का सवाल ही नहीं, मुझे इसका खेद है। यह भी लिखा कि सीजेआई की आलोचना से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा कम नहीं होती है। उसी ट्वीट में दूसरी बात यानी भूषण ने लॉकडाउन में कोर्ट बंद रखने पर भी सवाल उठाए थे। उस पर कहा कि मैंने इस वजह से यह बात कही थी क्योंकि महीनों से सुप्रीम कोर्ट का काम ठीक से न हो पाने से मैं व्यथित था। लोकतंत्र वाले ट्वीट पर अपने भूषण ने बड़ी बात लिखी। कहा कि वो महज विचारों की अभिव्यक्ति थी, इसे अप्रिय और कड़वा तो कहा जा सकता है लेकिन अदालत की अवमानना नहीं कहा जा सकता है। कानून के जानकारों ने इन सब बातों पर क्या कहा है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कुरियन जोसेफ ने राय दी कि सुनवाई संवैधानिक बेंच को करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 450 से ज्यादा वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी। क्या लिखा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की महानता में किसी आलोचना से उतनी कमी नहीं आई है जितनी इस आलोचना पर दी गई उसकी प्रतिक्रिया से आई है। तमाम कानूनी जानकारों ने सुप्रीम कोर्ट की इस प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए तो कुछ ने समर्थन भी किया। 15 पूर्व जजों समेत 103 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाने वालों की आलोचना की। लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है। हम इस तरह की बयानबाजी से चिंतित हैं। अटॉर्नी जनरल यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले वकील और चीफ लीगल एडवाइजर के वेणुगोपाल ने भी अदालत के सामने अपनी राय रखी। उन्होंने भूषण का बचाव किया। कहा कि उन्होंने जनहित में तमाम याचिकाएं लगाई हैं, अनुभवी वकील हैं, इस बार माफ कर दिया जाए, दोबारा वो ऐसा नहीं करेंगे। प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने भी उनकी जनहित याचिकाओं का हवाला दिया। लेकिन ये सभी दलीलें काम नहीं आई। क्यों नहीं काम आई? 14 अगस्त सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहरा दिया। 20 अगस्त इस दिन तारीख तय हुई सजा पर बहस के लिए। सजा पर बहस क्या हुई?
20 अगस्त को सजा पर बहस के दौरान 3 सदस्यीय बेंच ने क्या कहा कि प्रशांत भूषण करीब 30 साल से वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कई अच्छे केस उठाए हैं, उनसे इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उनके स्तर के वकील को मीडिया में, ट्विटर पर कोई बात कहने से पहले उसकी गंभीरता को देखना समझना चाहिए। जमकर बहस हुई। राजीव धवन ने 42 साल पहले मुगवालकर केस का भी हवाला दिया। इसके बाद अदालत ने भूषण की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा, साथ ही उन्हें कुछ दिन का समय दिया ताकि अगर वो चाहें तो माफी मांगकर केस खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। फिर गांधी के भाषण का जिक्र आया, लेकिन प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उम्मीद का अंतिम गढ़ है। अगर मैं इस अदालत के सामने अपने बयान को वापस लेता हूं और माफ़ी की पेशकश करता हूं तो मेरी अंतरात्मा और उस संस्थान की अवमानना होगी जिसमें मैं सर्वोच्च विश्वास रखता हूं। महात्मा गांधी के 103 साल पुराने भाषण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मैं पूरी विनम्रता के साथ वो दोहराता हूं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने केस में कहा था। मैं रहम नहीं चाहता, मैं उदारता की अपील भी नहीं करता। मैं यहाँ हूँ ताकि कानूनी रूप से मुझे जो भी सज़ा मिले उसे खुशी खुशी मंजूर कर सकूँ। फिर माफ़ी पर बात अड़ गई। तारीख 24 अगस्त को फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अदालत बैठती है। वेणुगोपाल ने कहा कि फूड सिक्योरिटी, मजदूरों, बुनियादी अधिकारों के लिए उनके यानी प्रशांत भूषण के पिछले कार्यों को देखते हुए उन्हें सज़ा देना इतना भी ज़रूरी नहीं है, उन्हें चेतावनी देकर भी छोड़ा जा सकता है। राजीव धवन ने क्या कहा? राजीव धवन ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई फैसला आने के बाद कुछ लोग भूषण को शहीद का दर्जा देने लगें और कुछ कोर्ट के फैसले की तारीफ में लग जाएं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये केस ख़त्म हो, विवाद ख़त्म हो। लॉर्डशिप, जब आप रिटायर होंगे या नहीं भी होंगे तो तमाम बातें होंगी। बात होगी कि कोर्ट ने फला मामले में सही फैसला किया या फला मामले में नहीं किया। इसे रोका नहीं जा सकता। न्यायालय का तो अस्तित्व ही जिम्मेदार आलोचना पर टिका है, ऐसा राजीव धवन ने कहा। फिर इस पर आई जस्टिस अरुण मिश्र की टिप्पणी। कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कुछ प्रतिबंध भी हैं जिन्हें बैलेंस किया जाना होता है। मैंने अपने जुडिशियल करियर में किसी भी व्यक्ति को अवमानना का दोषी करार नहीं दिया है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन की छवि से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फिर माफ़ी मांगने में गलत क्या है? क्या ये बुरा शब्द है? क्या ये जादुई शब्द है? कई चीज़ों को ठीक कर सकता है। आपने किसी का दिल दुखाया है तो मरहम भी लगाना होगा, ये जस्टिस अरुण मिश्र ने कहा। खैर 24 अगस्त को हुई सुनवाई में प्रशांत भूषण ने माफ़ी नहीं मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने सज़ा पर फैसला सुरक्षित कर लिया। जानकारों का कहना है कि अगर प्रशांत भूषण माफ़ी नहीं मांगते तो कोर्ट की अवमानना अधिनियम धारा 12 के तहत तय प्रावधान के मुताबिक 6 महीने तक की कैद या 2000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। और अब फैसला तो आ ही चुका है जो आपके सामने है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये खबर मैं और मेरे साथी अभिषेक त्रिपाठी लेकर आए थे। मैं सिद्धांत हूँ और आप ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।